हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। इससे पहले वाली वीडियो में अपन मनी सप्लाई पूरा कर चुके हैं, उसके मेजर्स पूरे कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई से। सबसे पहले ये देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई मतलब क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि मार्केट में अगर 100 करोड़ रुपीस है, ये मार्केट में पैसा अभी चल रहा है, मार्केट में ये मनी चल रहा है। अब क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये है कि ये 100 करोड़ ही चलेगा या बढ़ जाएगा, बढ़ के हो जाएगा 120 करोड़ या कम हो जाएगा 80 करोड़। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती है, वो अपन डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में देखेंगे कि किसके कारण मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और किसके कारण मनी की सप्लाई कम हो जाती है, वो अपन देखते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो से। द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो अपन शुरू से समझते हुए आ रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अपना रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो या रिजर्व रेशियो दो चीज़ों में बढ़ता है, CRR और एक SLR। SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो रखा जाता है सेंट्रल बैंक के पास और SLR रखा जाता है सेल्फ यानी कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने का जो ऑर्डर है वो कौन देती है, सेंट्रल बैंक देती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, सेंट्रल बैंक के उसमें आ जाती है। अब अपन बात करते हैं जब ये बढ़ेगा, यानी CRR और SLR बढ़ेगा, यानी इनडायरेक्टली अगर अपन बात करेंगे, यानी रिजर्व रेशियो अगर बढ़ेगा तो रिजर्व रेशियो के बढ़ने से क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अपन जानते हैं बैंक कैसे लोन देती है, इस रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के हिसाब से देती है और उसी हिसाब से मनी मल्टीप्लाई होता जाता है, मतलब मनी की सप्लाई बढ़ती जाती है। अगर ये ज़्यादा होगा तो बैंक लोन कम दे पाएगी और जैसे ही बैंक लोन कम देगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो रिजर्व रेशियो जैसे इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। और अगर अपन इसका उल्टा ही बात करें कि रिजर्व रेशियो अगर कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो, एन इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी और वाइस वर्सा। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कम हो जाएगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। समझ गए। अब आगे बात करते हैं अपन ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी एक सेंट्रल बैंक का ही फंक्शन है। इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या इसको अपन बोल सकते हैं OMO। OMO मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी क्या होता है, इसके अंदर सेंट्रल बैंक क्या करती है, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, यानी अलग अलग चीज़ें क्या करती है, मार्केट में सेल करती है। मार्केट में सेल करने से क्या होगा, लोग उसको खरीदेंगे क्योंकि ये क्या है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। तो लोग क्या होते हैं, इसको खरीदने के लिए बैठे रहते हैं। तो जैसे ये मार्केट में आएगा लोग इसको बाय करेंगे। तो जैसे ये मार्केट में आता है, सेंट्रल बैंक सेल करती है इनको, तब क्या होता है, नॉर्मल पीपल बाय करते हैं और जो भी उनके पास मनी होता है वो किसके पास चला जाता है, सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है। तो जैसे ही नॉर्मल पीपल्स का मनी सेंट्रल बैंक के पास जाएगा तो मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो जैसे ही OMO यानी सिक्योरिटीज़ मार्केट में आएगी, सिक्योरिटीज़ बढ़ेगी मार्केट में, उससे क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। और सिक्योरिटीज़, अगर सिक्योरिटीज़ सेंट्रल बैंक बाय कर लेती है वापस, जो नॉर्मल पब्लिक के पास है उनसे वापस बाय कर लेती है, तब क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक बाय सिक्योरिटीज, टी बिल्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा टू रिड्यूस, यहाँ पे रिड्यूस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंक्रीज, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी और वाइस वर्सा। यानी जैसे ही सेंट्रल बैंक बाय करेगी, किसको, सिक्योरिटीज, टी बिल और बॉन्ड्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को बाय करेगी तो वो क्या करेगी, पैसा मार्केट में छोड़ेगी। तो जैसे ही छोड़ेगी उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा मनी सप्लाई। और उसका उल्टा, अगर वो सेल करेगी तो क्या करेगी, मार्केट से पैसा अपने पास ले लेगी। तो जैसे ही मार्केट से पैसा अपने पास लेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं, अपन बात करते हैं बैंक रेट की, और जिसको अपन बोल सकते हैं डिस्काउंट रेट पॉलिसी की। बैंक रेट अपन जानते हैं, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से जब पैसे लेते हैं यानी लोन लेते हैं, उसके बदले रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देते हैं और उसके बदले
सिक्योरिटी भी देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें देते हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, बाकी गिरवी कुछ रखवाते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटीज है, आप रख लो, इसके बदले हमको क्या दे दो, पैसे दे दो, लोन दे दो। तो जब क्या होगा, अ हाई डिस्काउंट रेट मीन्स दैट द कमर्शियल बैंक गेट लेस अमाउंट बाय द सेलिंग सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक। यानी क्या होगा, अगर कमर्शियल बैंक 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी दे रहे हैं, किसको, सेंट्रल बैंक को, और उसके बदले में सेंट्रल बैंक पैसे कितने दे रही है, या मान लो 70 लाख रुपीस दे रही है। अब क्या हो रहा है, ये कम पैसे मिल रहे हैं। और जब क्या होता है कि अगर 1 करोड़ की सिक्योरिटी दे रहे हैं और सेंट्रल बैंक उनको दे रही है 90 लाख रुपीस, तब क्या होगा, ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो जब सेंट्रल बैंक उनको कम पैसा देगी सिक्योरिटी के बदले, तब क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और जैसे ही वो ज़्यादा पैसे देने लगेगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अमाउंट बाय सेलिंग सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक, अगर बैंक रेट यानी डिस्काउंट रेट अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, कि अगर पहले 4% वो अपने पास रख रहे थे और अब रखने लग गए हैं वो 10%, तो क्या हो रहा है, बैंक रेट या डिस्काउंट रेट बढ़ रहा है, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा, अगर बैंक रेट और डिस्काउंट रेट क्या हो गया, कम हो गया, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। समझिए इस बात को। फिर अपन बात करते हैं एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, जब भी अपन बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो एक रिजर्व अपन को रखना पड़ता है बैंक में कि हाँ इतना % रखो, तो उससे क्या होगा, अपना पैसा माइनस में नहीं जाएगा, कटेगा नहीं, वो रिजर्व होता है। तो अगर वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज एक्सेस रिजर्व रिड्यूस द मनी सप्लाई और वाइस वर्सा, तो अपन को पैसा बैंक में रखना पड़ेगा, अपन उसको निकलवा भी नहीं सकते। ठीक है, उससे क्या होगा कि अपने पास पैसा कम रहेगा। जैसे अगर मान लो कि पहले अपन 1000 रुपये रिजर्व में रखवा रहे थे, ठीक है, अब वो बढ़ करके लिमिट हो जाती है 2000 रुपीज़, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया, और अब अपन इस पैसे को खर्च भी नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अपन डिमांड कम करेंगे, मनी सप्लाई अपने पास कम रह जाएगी। तो ये किससे होता है, एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो से होता है। फिर अपन बात करते हैं पब्लिक डिजायर टू होल्ड मनी, मतलब जब पब्लिक की डिजायर हो मनी होल्ड करने की, तब क्या होता है। अगर नॉर्मल अपन बात करें, अगर पब्लिक की डिजायर होगी तो होल्ड मनी की, तो क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। वो क्यों, वो देखो, अगर नॉर्मल लोग अपनी डिज़ायर रखेंगे कि यार अपन को अपने पास ही होल्ड करके रखना है, कमर्शियल बैंक में या फिर बैंक्स में पैसा जमा नहीं करवाना है, अगर लोग कमर्शियल बैंक्स में या बैंक्स में पैसा जमा ही नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब बैंक्स लोन नहीं दे पाएगी, और जब लोन्स नहीं देगी तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसी का ही वाइस वर्सा, अगर पब्लिक डिज़ायर टू नॉट होल्ड मनी, तो क्या होगा, उससे होगा मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोन ज़्यादा मिलेगा। इफ़ पीपल आर इन हैबिट ऑफ कीपिंग मनी लेस इन कैश एंड मोर इन डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, मनी सप्लाई विल बी लार्ज और वाइस वर्सा। मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर लोग बैंक में पैसा ज़्यादा रखवाना चाहेंगे और कम रखवाना चाहेंगे, तब क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ेगा, यानी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करा रहे हो और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन डिक्रीज पीपल्स डिजायर टू होल्ड कैश इन हैंड एंड इंक्रीज डिजायर ऑफ पीपल टू डिपॉजिट कैश इन बैंक्स विच इंक्रीज द मनी सप्लाई। क्या होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है बैंक में पैसा जमा कराने पे, तो लोग क्या सोचेंगे कि यार अपन को इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, तो क्या करो, अपन डिपॉजिट इंक्रीज करो यानी बढ़ाओ, और डिपॉजिट इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। और इसका उल्टा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है तो लोग डिपॉजिट कम करेंगे, और डिपॉजिट कम करने से क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। ये अपन देखते हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक फेलियर। अगर बैंक फेलियर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी बहुत सारे बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, उसमें नुकसान हो रहा है, तो अगर ऐसा ज़्यादा हो रहा है तो लोग क्या करेंगे, यार अपने पास पैसा अपने पास ही रहने दो। अगर बैंक में रखेंगे और अगर वो बैंक डूब गया तो क्या होगा, अपना पैसा बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या है, पैसे अपने पास ही रख लो। तो देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक फेलियर इंक्रीज, इट कॉज इंक्रीज इन द डिजायर टू होल्ड कैश विच डिक्रीज।
डिक्रीज द मनी सप्लाई और वाइस वर्सा। तब क्या होगा, अगर पीपल अपने पास पैसा होल्ड करेंगे तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। ठीक है, और इसका उल्टा, अगर बैंक फेलियर की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है तो लोग क्या करेंगे, बैंक में पैसा ज़्यादा जमा कराएंगे, उससे उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा और उससे मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। फिर अपन लास्ट बात करते हैं इनलीगल एक्टिविटीज़ की। अगर क्या होगा, इनलीगल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी टैक्स चोरी करना और इनलीगल एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, ठीक है, अगर वो होगी तो लोग क्या चाहेंगे, अपने पास कैश रखना चाहेंगे। इट कॉज इंक्रीज इन द डिजायर टू होल्ड कैश, क्या करना चाहेंगे, अपने पास पैसा ज़्यादा रखना चाहेंगे, उससे क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसका उल्टा, अगर इनलीगल एक्टिविटीज़ कोई नहीं करेगा, लोग प्रॉपर अपने काम जैसे करना चाहिए वैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, लोग बैंक में पैसा ज़्यादा रखना चाहेंगे, और जैसे ही बैंक में पैसा ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। तो ये सारे कुछ थी डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई के, मतलब इनकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ता और घटता रहता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।